नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल आप नो सिलेक्शन पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। यूएस और ईरान की वॉर है वो अब एक नाजुक स्थिति पर पहुंच चुकी है। ये यहाँ पर जो पोस्टर बनाया गया है उसमें आप देख सकते हो, डोनाल्ड ट्रंप ने आज एक अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर पोस्ट की है, जिसमें उन्होंने बहुत ही गंभीर बातें कही है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप लगातार इस प्रकार की बातें करते रहते हैं। 2 दिन पहले इन्होंने अभद्र भाषा का यूज किया था ईरान के लिए, जो उनकी फ्रस्ट्रेशन को बताता है, क्योंकि उन्होंने जो सोचा था वो ईरान में वो हासिल नहीं कर पाए हैं। ईरान में उन्होंने क्या क्या सोचा था, एक तो रिजीम चेंज करना, जो बिल्कुल भी वो चेंज नहीं कर पाए। उनकी टॉप लीडरशिप को हालांकि उन्होंने एलिमिनेट किया है, लेकिन उसके बावजूद ईरान लगातार डटकर मुकाबला कर रहा है अमेरिका और इजराइल के हमलों का। और दूसरा था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो ऑयल सप्लाई का एक बहुत ही महत्वपूर्ण मार्ग है, उसको खुलवाना, जो ईरान ने चौक कर रखा है, उसको भी अमेरिका नहीं खुलवा पाया है। तो इसके बाद में ट्रंप लगातार ट्वीट कर रहे थे, 10 दिनों का अल्टीमेटम दिया, फिर और अल्टीमेटम दिया। अब अल्टीमेटम दिया है कल सुबह तक का, अमेरिका के समय अनुसार तो 8 बजे और हमारे इंडियन समय अनुसार सुबह 5:30 बजे तक, यानी कि कल 8 अप्रैल तक। तो इसमें उन्होंने कहा है कि आज शाम को उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है ट्रूथ सोशल, उस पर पोस्ट की है और बहुत ही खतरनाक टिप्पणियां की है और चेतावनी दी है। किसको? ईरान को। ईरान को चेतावनी दी है। उसमें उन्होंने डेडलाइन दिया है, कब का? अमेरिकी समय अनुसार रात के 8 बजे तक का, जिसमें इंडियन समय अनुसार होगा सुबह 5:30 बजे तक। इसमें उन्होंने कहा है कि ए होल सिविलाइजेशन विल डाई टुनाइट, एक पूरी सभ्यता आज रात खत्म हो जाएगी। ये बात ट्रंप ने कही है। तो इसका मतलब है कि ट्रंप बिल्कुल कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी संभव है। यहाँ तक कि बहुत बड़े हथियारों का इस्तेमाल हो सकता है। हालांकि परमाणु हथियारों का तो इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। इसके अलावा जो भी खतरनाक हथियार हैं, एयरक्राफ्ट, सबमरीन, सभी प्रकार के उन हथियारों के उपयोग के माध्यम से ईरान में जो भी महत्वपूर्ण जो संस्थान है वहां पर हमले होंगे। इसमें उन्होंने कहा है कि वो ऐसा नहीं चाहते, पर शायद ये होकर रहेगा। ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है। उन्होंने कंप्लीट एंड टोटल रिजीम चेंज का जिक्र भी किया है और कहा है कि ईरान के 47 साल का जो करप्शन और मौत का डर है वो अब खत्म होने वाला है। डेडलाइन दी है इन्होंने अमेरिकी समय अनुसार 8 बजे तक, और इंडिया का समय सुबह 8 तारीख को 5:30 बजे तक का वक्त दिया है। और उनकी मांग है कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोले और सरेंडर करे। ये उनकी मांग है, लेकिन ईरान झुकने को तैयार नहीं है। ईरान लगातार हमले कर रहा है और ईरान मीम्स बना रहा है कि अमेरिकियों तुम कब आओगे, तुम कब हमला करने आ रहे हो। तो ईरान के भी हौसले बुलंद है। और उन्होंने ज़मीन पर अब क्या हो रहा है कि खबरों के मुताबिक यूएस और इजराइल ने इराक का जो खर्ग आइलैंड है, जो तेल का मुख्य केंद्र है ईरान में, पावर प्लांट्स और कई ब्रिज पर स्ट्राइक भी शुरू कर दी है। इजराइल ने आज वार्निंग दी थी कि ईरानी लोगों को कि आप ट्रेन में यात्रा मत करें, क्योंकि वो हमले करने वाले हैं। तो उन्होंने हमले शुरू भी कर दिए हैं। इसके जवाब में ईरान ने अपने लोगों से अपील की है कि वो पावर प्लांट्स के बाहर ह्यूमन चेंज बनाएं, ताकि उन्हें बचाया जा सके। ईरान के प्रेसिडेंट जो पजेश्किन है, उन्होंने कहा है कि 14 मिलियन लोग हैं, वो देश की सुरक्षा करने के लिए तैयार है, अमेरिकी कितने भी हमले करें। तो ये ह्यूमन चेन बनाकर वो अगर अमेरिका हमला करता है तो इसको वॉर क्राइम का दर्जा देने के लिए ये कोशिशें कर रहा है, ताकि पूरे वर्ल्ड का प्रेशर बने कि वहाँ पर सिविलियंस पर अटैक नहीं करना है। ईरान ने भी धमकी दी है कि अगर उन पर बड़ा हमला हुआ तो वो पूरे रीजन का ऑयल और गैस सप्लाई है उसको बंद कर देंगे। और जो मिडिल ईस्ट की कंट्री है, इराक, सऊदी अरब, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत, यमन,
ओमान, जितने भी कंट्री है उन पर भी लगातार हमले करेगा और उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को ख़त्म कर देगा। अभी पूरी दुनिया की नज़र है वो ट्रंप की डेडलाइन ख़त्म होने पर है। ईरान और बड़े हमले करेंगे, होने के बाद बड़े हमले ईरान पर करेंगे ट्रंप, या कोई सीज फायर होगा। फिलहाल ईरान ने सीज फायर के प्रपोजल को ठुकरा दिया है, तो फिलहाल कोई भी सीज फायर होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये ट्रंप का जो सोशल ट्रूथ है उस पर की हुई पोस्ट है। ए होल सिविलाइजेशन विल डाई टू नाइट, नेवर टू बी ब्रोट बैक अगेन, आई डोंट वांट दैट टू हैपन बट इट प्रोबेबली विल। तो ये इस प्रकार का ट्वीट किया है उन्होंने। हाउएवर नाउ दैट वी हैव कंप्लीट एंड टोटल रिजिम चेंज, यानी कि पूर्ण तरीके से रिजिम को चेंज करना इनका मकसद है और वो करके रहेंगे। वेयर डिफरेंट स्मार्टर एंड लेस रेडिकलाइज्ड माइंड्स prevail, maybe something revolutionary wonderful can happen. Who knows? We will find out tonight. One of the most important moments in the long and complex history of the world. 47 years of extortion, corruption and death will finally end. God bless the great people of Iran. अब ईरान के लोगों की इन्हें चिंता है, ग्रेट पीपल कह रही हैं, और इन्हीं ईरानियन लोगों पर ये हमले कर रहे हैं। तो देखते हैं क्या होता है। और ये अगर हमला हो गया इतना बड़ा, तो पूरा बाजार है वो धड़ाम से नीचे गिरेगा। तेल के प्राइजेस वैसे भी $110 प्रति बैरल तक पहुंच गए हैं। अगर ये हमला और हुआ तो ईरान और बड़े हमले करेगा और पूरे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ये चोक कर देगा। और उधर से यमन है वो भी एक्टिवेट हो जाएगा। कहाँ से? यमन हो जाएगा बाब अल मंदेब, जो जल संधि है, जो एक और रास्ता है वहाँ पर, जो इजराइल के नीचे से होकर आता है। तो वहाँ पर यमन है जो हुती विद्रोही है, जो कि ईरान समर्थित है, वो हमला करना शुरू कर देंगे और वो रास्ता भी चौक होने के पूरे आसार हैं। तो ये युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा है। बहुत ही गंभीर समस्या होगी, महंगाई बढ़ेगी, इकोनॉमी है वो बिल्कुल तहस नहस हो जाएगी। उम्मीद यही करेंगे कि दोनों पार्टियां और साथ में इजराइल, इनको भगवान सद्बुद्धि दे और जल्द से जल्द युद्ध रुके। धन्यवाद।